हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और लेकर आ गया हूं एक न्यू लेसन ज्योमेट्री का, जो फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी, जो कि टोटल वेटेज 10 मार्क्स का देता है दोस्तों, एकदम बिल्कुल। हाँ, 10 मार्क्स का एक लेसन है और ये 10 मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से एकदम बैठ जाओ, देखो इसको कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जो पहला प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं उसमें क्या बोल रखा है ना कि पहला जो प्रॉपर्टीज है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। जैसे दो ट्रायंगल्स मैंने यहां पर बना रखा है, ठीक है, और उसकी रेशियो बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, वो इक्वल होगा, वो दोनों ट्रायंगल की जो रेशियो होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस। मतलब उसके जो बेसिस होंगे दोनों का, उसकी प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीपल, ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के साथ, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग समझे। सबसे पहले यहां पर बोल रखा है रेशियो। सबसे पहले कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि रेशियो क्या था। तो रेशियो हम लोग समझ में आता है आपको कि अगर मैं एरिया A1 ले लूं और इसका एरिया A2 ले लूं, ठीक है, इसका A1 A2, ये इस ट्रायंगल का A1 लिया, इस ट्रायंगल का A2 लिया, तो ये क्या हो गया, एक रेशियो में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, A1 रेशियो A2, ठीक है, ये हो गया रेशियो। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक लेसन पढ़ा होगा, 8th में है, ठीक है, 8th या 9th में ऐसा कुछ है, ठीक है, देख लेना उसमें। तो A1 रेशियो A2, ये जो है ये रेशियो बताते हैं, क्या बोलते हैं, इस टू, हम उसको पढ़ेंगे A1 इस टू A2, बट ये क्या है, रेशियो है, ठीक है, ओके। तो ये रेशियो समझ में आया। तो इसी प्रकार से अगर मैं दोनों ट्रायंगल की रेशियो अगर निकालूं, ठीक है, तो कैसे होगा, वही चीजें हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं उसको जब ध्यान से समझना है, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज आपका आगे सॉल्यूशन में काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो यहां पर जरा देखते हैं कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये चीज पहले एक और बता देता हूं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये भी पता होनी चाहिए ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, आप बताओ जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग यूज करके इसकी हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। कैसे होगा फाइंड, कि सबसे पहले हम लोग ये दोनों जो ट्रायंगल है उसके सबसे पहले इसकी रेशियो को समझें, मतलब इसकी हाइट और बेस को समझें। अगर मैं इस ट्रायंगल्स की एग्जांपल लिया है कि ABC, तो ABC में आप मुझे ये बताइए कि बेस क्या होगा। बेस वही होगा दोस्तों जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट आता है। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल का ABC का, तो BC एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर A वर्टेक्स से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ है। तो ये क्या, BC क्या हो गया आपका बेस। अगर सपोज करो कि अगर B एक वर्टेक्स समझू और AC के ऊपर एक मैं इस तरह से एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, B वर्टेक्स से AC के ऊपर, तो इसकी हाइट क्या, बेस क्या हो गया, AC हो गया। बेस क्या हो गया, AC, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट होगा, क्या मैंने बोला, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट होगा जिस भी साइड पर, वो उसका क्या होगा, बेस होगा। ध्यान रखना। अभी यहां पर रखो, सपोज करो C मैंने वर्टेक्स समझा और C से अगर परपेंडिकुलर मैंने यहां पर AB पर ड्रॉ किया, ठीक है, AB पर मैंने ड्रॉ किया, तो AB उसका क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो मतलब किसी भी ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होते हैं और वो 3 बेस हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है परपेंडिकुलर किसके ऊपर आ रहा है और किसके ऊपर ड्रॉ है, वो देखना, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रायंगल का। दूसरा ट्रायंगल्स में भी समझ लो, PQR मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो PQR, ये जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, PQR, ये वाला ट्रायंगल। तो PQR जो है ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल्स में आपको दिख रहा होगा कि बेस क्या है, यहां पर QR है। क्यों QR हो गया, क्यों हो गया QR, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो क्या है, PS, जो परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें बाहर क्यों आ गया परपेंडिकुलर, बाहर भी आएगा दोस्तों, यहां पर अंदर नहीं आएगा, परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं। और ये बाहर डालने का रीजन है कि क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस PQR पे। तो अगर आप ही बताओ परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो कहां जाएगा, वो बाहर ही जाएगा, क्योंकि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, कौन सी साइड पर, तो QR पे। तो QR क्या होगा, बेस होगा। बात समझ आ रही है, मतलब जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रही है वो उसका क्या होगा, बेस होगा। इतना समझ में आ गया। और ये तो हाइट आपको समझ में आ रही होगी, ये हाइट हो गया, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर उसका हाइट हो जाता है और बेस हो जाता है आपका जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ है। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से पड़ा है तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये होगा आपका हाइट। डन। तो ये आपका बेस और हाइट समझ में आ गया। अब आते हैं आपका इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इसकी बात करूं तो यहां पर जरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय, ठीक है, एरिया ऑफ, रेशियो बोला ना दोस्तों, रेशियो बोला है, PQR, रेशियो बोला, इसलिए मैंने इस तरह से डिवाइड में लिया है, रेशियो में लिया है, ठीक है। किसका पहले लिया है, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ
पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल का मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, अब बताओ आप कि मैंने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। डन, समझ में आ गया? तो ये किसका ट्रायंगल का लिखा हो? इस ट्रायंगल का लिख दिया, क्योंकि ऊपर में क्या है? ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी का मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का भी लिखना पड़ेगा, तो चलो हम लोग इसका भी इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे एरिया में लिखा है वैसे यहाँ पर भी डिवाइड करके इस ट्रायंगल का लिखते हैं, पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर का भी ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये मैंने एरिया रेशियो लिख लिया है, ठीक है। अब इधर देखो, जो कॉमन चीजें दिख रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। 1/2 सेम दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पर? अब जरा देखो, यहाँ पर बेस इंटू हाइट बचा, बेस इंटू हाइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि बेस इंटू हाइट ये कौन से ट्रायंगल का है? एबीसी का। किसका है? एबीसी का। तो हम लोग इसमें आएंगे, ठीक है। चलो, तो बेस क्या है इसमें जरा बताओ, अभी बताया था। अगर मैं इस ब्लू वाले लाइंस को मैं इरेज कर दूं, ठीक है, और जो पहले वाला जो फिगर था अगर मैं उसको रख लूं, तो अब मुझे बताओगे कि इसमें बेस क्या होगा। अब मुझे बताओ कि बेस क्या होगा। सिंपल है ना, बेस तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर आ रही है? बीसी के ऊपर आ रही है, तो बेस हो गया क्या? बीसी। तो क्या हम लोग लिख दे आगे? यस, लिख दो सर। तो लिख देता हूं यहां पर, बेस क्या हो गया? बीसी हो गया, तो लिख देता हूं बीसी सर। ओके, इनटू हाइट, देयर कोरस्पोंडिंग हाइट। देखो यहां पर हाइट क्या है? इसमें हाइट क्या है? एडी हाइट है, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर। मैंने अभी भी बोला था, जो परपेंडिकुलर होगा बेस के ऊपर उसको हम लोग हाइट कहेंगे, और ये बेस जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो बेस होगा। तो हमने बेस लिख लिया, अब उसकी हाइट क्या है? एडी, लिख देते हैं एडी, ठीक है। अब इसकी भी लिख ले, बेस। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में अगर बात करूं तो बेस क्या होगा? ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्यू आर है इसका बेस, ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये तो बाहर है। ये क्या है? बाहर साइड है। ट्रायंगल एक्चुअल में क्या है आपका? पी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहां ध्यान देना है। तो पी क्यू आर ट्रायंगल ये है, तो आपको एस जो है, एस से आर आपको बेस नहीं लेना है दोस्तों, तुम यहां समझना है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, आपको पता है ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री, है ना। वन एंगल क्या होगा? जिसकी 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो यहां पर जरा देखो, ये एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या ले लिए? जो बेस होगा वो क्या होगा? क्यू आर होगा। तो हम यहां पर लिख दें क्यू आर बेस, क्यू आर। अच्छा, इंटू हाइट क्या होगा दोस्तों बताओ? क्यू आर के ऊपर कौन सा हाइट परपेंडिकुलर है? तो पी एस है, दिख रहा है ना आपको? तो पी एस, तो यहां पर क्या लिखोगे? पी एस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल रेशियो, और ये आपका किसके लिए है? रेशियो किसके लिए है आप बताओ? जब आपका ये दोनों चीजें कांस्टेंट अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों का जो बेस और हाइट डिफरेंट डिफरेंट हो, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, कोई भी मतलब सेम टू सेम ना हो, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। क्या है? बीसी इंटू एडी डिवाइड बाय क्यू आर इंटू पी एस। आप ये चीज को याद रख लो, यहां से भी समझ लो। क्या? बेस मतलब बी1 H1, ठीक है। इसको B1 अगर हम समझेंगे, इसको अगर हम B1 समझेंगे, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? H1। हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर की बात करें इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा? ये B2 हो जाएगा बेस क्यू आर, ये क्या हो जाएगा? ये B2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? H2। बात समझ आ रही है? तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ जरा देखो, इस फॉर्म में अभी हम करके बता दे रहे थे। तो बेस क्या है यहाँ पर? जरा देखो, B1 है, तो लिख देता हूँ B1 इंटू हाइट क्या है यहाँ पर? H1। यहाँ क्या हो जाएगा? B2 इंटू H2। ये हो गया करस्पॉन्डिंग बेस एंड उसके देयर हाइट्स, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर में आपको यही वन पहला बोला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेस क्या है, हाइट क्या है, ओके, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी था दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा प्रॉपर्टी लेकर आता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये जो है प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड में लेकर आ गया हूं। तो प्रॉपर्टी जो सेकंड है वो क्या कहता है जरा समझो। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स की जो एरिया होगा इज इक्वल, हाइट इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग बेस। यहां पर एक चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो हाइट बोल रहा है ना वो इक्वल होगा, क्या है? इक्वल होगा उसकी हाइट, और उसकी जो बेसिस होंगे कोरस्पॉन्डिंग ऑफ देयर बेसिस, वो उसकी रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको समझें। सबसे पहले यहां पर मैंने दो ट्रायंगल्स यहां पर लिख रखा है, जरा देखो यहां पर ड्रॉ कर रखा है। तो दो ट्रायंगल्स क्या है? ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल्स है पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन आपको दिख रहा होगा कि जो हाइट है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, वो भी इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी दो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस कहीं से भी बीच का मेजर कर लो तो वो इक्वल हुई होगा, मतलब सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वही चीज हम कर रहे हैं कि ए एस की जो डिस्टेंस होगी, मतलब जो लेंथ होगा, जो इस ट्रायंगल की जो हाइट है ए एस की, वो इक्वल होगा पी टी का। अब देख पा रहे हो ना,
बिल्कुल यहाँ पर एकदम सेम है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन पर लाइज कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल, मतलब दोनों की जो हाइट होगी वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जिस प्रकार से आपका प्रॉपर्टीज लिख रखा है वैसे मैंने यहाँ पर फिगर बना रखा है, ठीक है, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। आ जाए देखो, यहाँ पर हम लोग जो रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो जो होता है यहाँ पर, इसको बताने से पहले एक चीज समझ लो, आपने क्या इक्वल देखा, हाइट इक्वल देखा, क्या देखा, इक्वल हाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एएस जो है, मतलब जो सेगमेंट एएस जो है वो किसके इक्वल है, पीटी के। आप देख पा रहे हो ना, इक्वल टू सेगमेंट पीटी, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल्स हैं, मतलब दोनों की हाइट इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, एबीसी एंड पीक्यूआर का, उसकी रेशियो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑफ का मतलब हो गया, ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ऑफ का मतलब मैंने ब्रैकेट बता दिया बच्चों, जो समझना है यहाँ पर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा और ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लिखने का स्पेस आपको उतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप जरा देखो, पहले किसका लिख रहे हैं हम लोग, एबीसी का रेशियो। तो एबीसी का हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा देखो, पहले मैंने बोला था 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था कि 1/2 दोनों ट्रायंगल का है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ओके। चलो ये पूरा मैं लिखकर आपको समझाता हूँ अच्छे से, बेस इंटू हाइट, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, ओके। अब बेस इंटू हाइट है, अभी इसका जरा समझो कि अगर हम बात करें एबीसी ट्रायंगल का, मतलब एबीसी ट्रायंगल का, तो बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एएस किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मैंने अभी बोला था कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो वो साइड जो होगा उसका बेस होगा। तो एएस जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, अब देख पा रहे हो, ये बीसी है, ये सी है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, बीसी आपका हो गया बेस, तो हम लोग लिखें बीसी इंटू हाइट क्या है, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी मत जाओ, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एबीसी का। तो बीसी तो मैंने इसका क्या लिख दिया, बेस लिख दिया, तो हाइट क्या होगा जरा बताओ, एएस लिख देते हैं, एएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, पीक्यूआर, तो उस ट्रायंगल में चले जाओ, तो जिसके सामने जो ट्रायंगल लिख रहे हो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड हाइट की डिस्कस करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे वाला इसमें बिठा दिया तो फिर गलत होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जरा देखो, पीक्यूआर की बात करें तो पीक्यूआर में चले जाओ, बेस क्या है यहाँ पर, पीक्यूआर की बेस क्या है, तो पीक्यूआर की बेस क्या है, देखो टी परपेंडिकुलर है, पीटी परपेंडिकुलर है क्यूआर के ऊपर, तो क्यूआर क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्यूआर इंटू हाइट क्या होगा, तो हाइट आपको पता है, बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है आपको पता चल गया, पीटी, तो लिख दें ये पीटी, पीटी लिखा, तो क्या हो गया, पीटी, इसकी हाइट हो गया, ओके। अब जब ये हाइट आपने लिख लिया, अब इसका जरा बताओ क्या बोल रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो यहाँ देखो, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट बोल रखा है, तो इक्वल जब हाइट होगा, ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिख रखा है, जरा देखो दोनों इक्वल हाइट दिख रहा है ना दोस्तों, तो सेगमेंट एएस इक्वल टू सेगमेंट पीटी, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल है तो आप बता मुझे कि जो हाइट की हम डिस्कस किए, यहाँ पर हाइट क्या, यहाँ पर देखो एएस दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, हाइट एएस है, ओके। तो एएस की जो हाइट है और पीक्यूआर में पीटी की जो हाइट है, वो दोनों आप दिख रहा है इक्वल है, तो इस एएस के प्लेस पर मैं पीटी पुट कर दूं या पीटी के प्लेस पर एएस पुट कर दूं, बोथ सेम एक ही चीज हो गई, है ना। तो अगर मैं इस तरह से इसको लिख दूं क्या कि बीसी इंटू एएस डिवाइड बाय क्यू आर इंटू ये पीटी के प्लस पर एएस लिख दूं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, एएस इक्वल टू पीटी और पीटी इक्वल टू एएस, है ना। तो यहां पर हम लोग पीटी की इक्वल टू एएस, तो एएस लिख दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया, हाइट दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने लिखा है दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्वल है, इसीलिए मैंने लिखा है, आपका प्रॉपर्टीज में बोल रखा है इक्वल हाइट्स, तो क्या होगा, एएस और एएस क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास बीसी बाय क्यूआर, ठीक है। दैट इज यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो रेशियो होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके बेसिस के रिस्पेक्ट में, हाइट और बेस के रिस्पेक्ट में, तो हाइट तो ऑलरेडी कट हो गया, तो क्या आ गया आपका बीसी अपॉन क्यू आर, तो ये आपका फाइनल प्रॉपर्टीज बन गया, जो कि प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ ये आपको आगे जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग चलेंगे उसमें ये यूज होने वाला दोस्तों, तो अच्छे से ये प्रैक्टिस को एक बार गो थ्रू कर लो, प्रैक्टिस कर लो। पहला जो मैंने प्रॉपर्टी बताया और दूसरा प्रॉपर्टी बताया वो तो बिल्कुल दोनों अलग अलग डिफरेंट है, और आगे जो भी बताऊंगा वो भी थोड़ा डिफरेंट ही रहे पूरा एक दूसरे से। तो ये 3 से 4 जो प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छे से अगर हो गया तो पहला प्रैक्टिस सेट बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलो ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तीसरा प्रॉपर्टी लेकर आता हूँ। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो कि बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से मिलता जुलता है, उसमें बस डिफरेंस क्या है वो चीज समझाता हूं आपको दोनों में, देखिए समझो यहां पर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल होगा और उसकी रेशियो होगा, आगे देखो हैविंग इक्वल बेस, उसकी बेसिस क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल की इक्वल बेस होगा,
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, और उसकी हाइट के भी क्या बोलता है, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट होगा। अब जरा समझो इसका, इसका जो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं एबीसी का, पहला एबीसी का डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी की, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एबीडी का, ठीक है, बात समझ आ रही है। दोनों ट्रायंगल के हम लोग रेशियो देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। तो चलो यहां पर हम लोग वही लिखेंगे, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार बच्चों, मैं आपको इस बार इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब आपको क्या लिखना है, बेस और हाइट को लिखना है, उसकी रिलेशंस को। चलो देखें यहां पर अगर मैं एबीसी की बात करूं, एबीसी इस ट्रायंगल की बात करूं, तो बताओ बेस क्या होगा, तो बेस आपको दिख रहा होगा कि यह एबी है, तो यहां पर लिखेंगे एबी, और हाइट क्या है इसमें, एसी है ना, सीपी है, क्या है, सीपी है, तो यहां पर लिख दो सीपी, ओके चलो ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो कौन सा, एबीडी की, तो एबीडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेस क्या दिख रहा है, बिल्कुल दोनों में एबी ही दिख रहा है, ओके, इनटू हाइट क्या होगा दोस्तों, जरा देखो यहां पर हाइट जो है डीक्यू, यहां पर मैंने लिख रखा है डीक्यू जो है परपेंडिकुलर हाइट है, तो क्या हो जाएगा ये डीक्यू, इसका हाइट हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, मैंने अभी भी बताया था कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर जिस बेस के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, वो उसका बेस होगा। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो सी वर्टेक्स से ए बी के ऊपर पी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, मतलब ए बी जो होगा उसका बेस होगा, तो मैंने वही चीज लिखा है। सिमिलरली हमने इस ट्रायंगल का भी वही किया है, यहां तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, अब यहां पर हम लोग को क्या करना है कि ए बी दोनों सेम है, ठीक है ना, तो ए बी सेम है, मतलब जो दोनों का बेस है दोनों का सेम है, दिख रहा है ना दोनों का बेस, और वही चीजें प्रॉपर्टीज में बोल रखा है, ठीक है, कि ए बी दोनों का सेम है तब क्या होगा बताओ, तो उसकी रेशियो क्या होगी, तो हम लोग अगर मैं ए बी और ए बी को कैंसिल किया तो बच रहा है क्या, सीपी बाय डी क्यू, क्या बच रहा है, सीपी बाय डी क्यू। तो यही आपको फाइंड करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू जो वैल्यू आया आपका क्या बोलते हैं डिफरेंट हाइट का, वो आपको लिखना है, क्या है, सीपी बाय डी क्यू, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है, ठीक है। जब आपका बेस इक्वल होगा दोस्तों, क्वेश्चन में अगर बेस इक्वल दिया होगा, दोनों ट्रायंगल के बेस इक्वल दिए होंगे, तब आपको ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ठीक है। और उससे पहले जो बताया था उसमें क्या था, हाइट इक्वल था, ठीक है, तो उसमें हाइट जब इक्वल था तो बेस क्या हो रही थी, कैंसिल हो रहा था, है ना, हाइट इक्वल था तो हाइट कैंसिल हो रहा था, और बेस डिफरेंट था, है ना, तो वो दोनों में एक ही चीज है, इसी समझना है कि एक में बेस इक्वल हो रहा है और एक में हाइट इक्वल हो रहा है, तो जो बच रहा है रिमेनिंग, अगर बेस बच रहा है तो बेस उसका निकालना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना है, अगर हाइट है इक्वल तो बेस निकलेगा, अगर बेस इक्वल है तो हाइट निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज आपको समझ लो, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, प्रॉपर्टी नंबर हम 4 लेकर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4 लेकर आ गया हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें क्या है वो चीज समझो, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट आर इक्वल, मतलब यहां पर समझो कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि एक में बेस इक्वल था तो हाइट की रेशियो मिल गया था, एक में हाइट इक्वल था तो बेस की रेशियो हम लोगों ने निकाल रखा है, राइट। लेकिन अब यहां पर बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो उसकी रेशियो क्या, तो वही चलो हम लोग देखते हैं। आ जाओ यहां पर इस डायग्राम, ये क्या बोलते हैं, फिगर को समझो, यहां पर जरा देखो, फिगर जो है ए बी डी एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल जो है समझना आपको ए सी डी, ठीक है। मैंने क्या बोला, 1 सेकेंड समझ लो कि अगर मैं बात करूं ए बी डी और दूसरा समझ लो ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि हाइट जो है दोनों ट्रायंगल की वो बिल्कुल एपी है। इस ट्रायंगल का भी मतलब बेस अगर ये है तो परपेंडिकुलर हाइट इसके ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ये बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए एबीसी एबीडी के लिए। चलो ठीक है, अगर मैं एबीडी को हाइट कर दूं और इस ट्रायंगल की बात करूं एसीडी की, तो एसीडी जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो उसकी हाइट कहां बनेगी, ऑब्वियसली बाहर, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो गई परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको उसकी क्या है, इस ट्रायंगल की भी हाइट हो गई, इस ट्रायंगल की भी हाइट हो गई, एसीडी की भी हाइट हो गई एपी, एंड एबीडी की भी हाइट हो गई एपी, ठीक है, ओके। तो हाइट इक्वल समझ में आ गया। तो दूसरा चीज है क्या इक्वल बोल रहा है, बेस भी इक्वल, वो भी समझ लो। बेस इक्वल कैसे हो गया, आप जरा समझो कि बीडी की जो लेंथ है, यहां पर दोनों दो मार्क दिख रहा है आपको, इससे एक क्लियर कर रखा है कि बीडी की जितनी लेंथ है ना उतना ही डीसी की लेंथ, ठीक है। यहां तो समझ में आया कि बीडी की जो लेंथ है उतना ही सेम इक्वल टू डीसी की लेंथ है, ये आपको फिगर में दे रखा है। अब जरा इसको समझो,
इस प्रॉपर्टीज में जो बोल रखा है उसमें अगर मैं एरिया बात करूं तो सबसे पहले ये चीज मैं लिख देता हूं, क्या सर, कि सेगमेंट जो है कि BD इज इक्वल टू सेगमेंट क्या है, DC। बात समझ आई, DC। ओके, तो ये दोनों जब इक्वल है तो हम लोग एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। बात समझ आई, ACD दूसरे ट्रायंगल का। अब इसकी रेशियो अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट बाय बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय बेस इंटू हाइट। आप जरा चेक करें, बेस क्या है इसका, किस ट्रायंगल का, ABD की बात कर रहे हैं, तो ABD की बात कर रहे हैं, ABD का तो बेस क्या है जरा देखो तो, BD है, ठीक है, क्या है इसका बेस, BD। तो यहां पर लिख देते हैं BD जो हो गया इसका बेस हो गया। ओके, हाइट क्या है दोस्तों, हाइट इसका AP है, तो यहां पर लिख देता हूं AP। ओके, चलिए दूसरी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ACD की, जो कि दूसरा ट्रायंगल ACD की, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बेस क्या है, यहां पर देखो DC, क्योंकि परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, DC के ऊपर है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, DC के ऊपर है। जाना मत, अभी कंप्लीट होने तक एकदम पूरा देख लो अच्छे से, समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा, DC, तो लिख देता हूं DC। आप बताओ इसकी हाइट क्या होगी, अभी मैंने बताया था, है ना, हाइट बराबर AP, क्या होगा, AP। ओके, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि AP यहां पर जरा देखो, जो मैंने वर्टेक्स में दिया था वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसका जो है यहां पर जरा समझो, जो हमने लिख रखा है, जो इक्वल है, BD इक्वल टू क्या है, सेगमेंट DC का। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, इसको कि DB जो है, ये DB जो है, DB इक्वल टू DC है, यहां पर हमने लिख रखा है। तो क्या इस DB को DC लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इक्वल दिया है ना, इक्वल दिया है दोनों, देखो ये DB इक्वल टू DC यहां पर, इसीलिए मैंने लिख रखा था ताकि आपको समझना इजी हो। ये आपको प्रॉपर्टीज में दे रखा है, दोनों इक्वल है, तो आपको क्या करोगे, यहां पे करोगे क्या कि DB या BD लिख दो इंटू AP बाय ये DC को जो है ये BD लिख देते, क्योंकि दोनों इक्वल है यहां से। तो क्या लिखेंगे, BD लिख देते, क्या लिखेंगे, BD इंटू ये हाइट तो AP है, AP। ओके, तो अब जरा देखो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों कैंसिल हो रहा है, 1 1 जा, है ना, तो रेशियो क्या हो गया, 1/1, क्या हो गया, 1/1, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे डायरेक्ट कट करके 0 लिख देते हैं, 0 नहीं है यहाँ पर, 1 से कैंसिल हुआ, 1 टाइम्स में दोनों कैंसिल हुआ है, तो क्या हो गया, 1/1। मतलब हम लोग को जो फाइनल लिखना है, रेशियो में अगर लिखना है तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 1/1। ओके, दैट इज 1/1। ये हो गया इसका थर्ड, जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो था ये। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या हमने सीखा, फोर्थ प्रॉपर्टीज में हम लोग ये सीखा कि अगर बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है तो उसकी रेशियो क्या होगी। तो हाइट इक्वल है और बेस इक्वल है तो उसकी रेशियो 1/1 आएगा, और कैंसिल होकर इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कैंसिल करके, ठीक है, और 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1/1 1 ही तो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4, और ये कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टीज। आप इसको प्रैक्टिस करो, टोटल 4 प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उस प्रैक्टिस सेट में ये सारे जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे उसका यूज होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।